इजराइल हमास के बीच हुए सीज फायर वाले समझौते को कई दिन बीत चुके हैं। हालांकि इसी बीच हमास की तरफ से 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा और इस दौरान इजरायली सेना गाजा के आबादी वाले इलाके से दूर रहेगी। लेकिन एक खबर ने परेशानी बढ़ा दी है और माहौल बिगाड़ दिया है। हमास अपने फौज को और मजबूत कर रहा है, अपनी सेना की ताकत बढ़ा रहा है। दरअसल रॉयटर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमास सीज फायर के दौरान सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है और इसके लिए 10 से 15,000 सैनिक संगठन में नए भर्ती किए जा रहे हैं। खुफिया जानकारी देने वाले सूत्रों ने कहा कि हमास के नए सदस्यों की सफलतापूर्वक भर्ती हो रही है। हालांकि उनमें से कई युवा अप्रशिक्षित हैं, यानी कि ट्रेंड नहीं है और उनका इस्तेमाल केवल सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय ने इस पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। 14 जनवरी तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका का मानना है कि हमास ने लगभग उतने ही आतंकवादियों की भर्ती की है जितने उनसे फिलिस्तीनी क्षेत्र में खोए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि स्थायी विद्रोह और लगातार युद्ध लड़ने का एक तरीका है। हालांकि उन्होंने आकलन के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन इजरायली आंकड़ों के अनुसार गाजा के कुल 20,000 सैनिकों की मौत हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 14 जनवरी को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है हमास ने लगभग उतने ही लड़ाकों की भर्ती की है जितने उनसे फिलिस्तीन क्षेत्र में खोए थे। ब्लिंकन ने कहा, हर बार इजराइल अपने सैन्य अभियान को पूरा करता है और पीछे हटता है तो हमास के आतंकवादी फिर से संगठित हो जाते हैं और फिर से उभर कर सामने आते हैं, क्योंकि खालीपन को भरने के लिए कुछ और नहीं है। हालांकि गाजा के अंदर सत्यापन योग्य जानकारी की कमी के चलते हमास के बड़े सटीक डेटा जुटाने में बेहद मुश्किल है, लेकिन आधिकारिक अमेरिकी आंकड़े बताते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले हमास के पास 20,000 से 25,000 के बीच आतंकवादी थे, यानी कि सेना थे। इजराइल का यह भी मानना है कि अभी हमास के पास लड़ाके हैं। अपने इस्तीफे में इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा कि हमास को भारी नुकसान पहुंचा है और समूह के ज्यादातर सैन्य कमांडर मारे गए, लेकिन साथ ही कहा कि समूह का सफाया नहीं हुआ है और आईडीएफ हमास को खत्म करने के लिए लड़ाई जारी रखेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।